सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल की नई सीरीज 3 कदम में अब हम इसी पार्ट को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। पुराने दिनों में हाथियों के लिए पहाड़ से उतरकर घने जंगलों से होते हुए नदी तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। वह जंगल इतना घना था कि हाथियों का एक विशाल झुंड उसमें आराम से खो जा सकता था। लेकिन करीब 3 दशक पहले लोगों ने ठान लिया कि मध्य थाईलैंड स्थित खाओ याई नेशनल पार्क के पास के झरने को देखने के लिए वे हाथियों के रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने उस पगडंडी को सीमेंट की चौड़ी सड़क में तब्दील कर दिया, जहां जगह-जगह शौचालय और खाने-पीने की दुकानें भी बन गईं। हाथियों को अब भी नदियों तक पहुंचना था। पीढ़ियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उस पगडंडी से थोड़ा हटकर उन्होंने नदी तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता चुना। हालांकि उनका वैकल्पिक रास्ता पुरानी पगडंडी के इतना भी नजदीक नहीं था कि चावल और भुने हुए सूअर का आनंद उठाने वाले पर्यटक उन्हें देख सकें। पैरा, वैकल्पिक रास्ता हाथियों के लिए घातक साबित हुआ। इस रास्ते में एक दुर्गम चढ़ाई थी, जबकि आगे का एक रास्ता बाढ़ के समय डूब जाता था। अनेक हाथियों की डूबकर मौत हो गई। पिछले अक्टूबर में हाथी का एक बच्चा तेज बहाव में बह गया। कई हाथी उसे बचाने के लिए भागे, पर कुल 11 हाथी डूबकर मर गए। कुछ दिनों बाद 600 तैरते दिखे। उसके कुछ दिन बाद ड्रोन की मदद से 5 और 100 तलाशे गए। मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण थाईलैंड के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। 155 वर्ग मील में फैला यह पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और थाईलैंड के किसी भी राष्ट्रीय पार्क की तुलना में यहाँ जंगली हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 1962 में इस पार्क की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर था जब इसे बंद किया गया, चूंकि सड़क पर अब जीपों का काफिला और लोगों की भीड़ नहीं थी। ऐसे में पार्क के करीब 300 हाथियों को बेरोक टोक घूमने का अवसर मिल गया। दुर्लभ एशियाई काले हिरण और गौर भी इनके बीच दिखने लगे। पार्क ने अपनी खोई छवि वापस पा ली है। जानवर अब जिस तरह बाहर निकल रहे हैं, यह देखकर हम बेहद उत्साहित हैं। नेशनल पार्क के एक पशु चिकित्सक चानन्य कंचाना साका कहते हैं, पैरा, सच्चाई यह है कि महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में
प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट आई है। अमेरिकी शेरों को चिली की राजधानी स्टॉप